राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमला अक्सर होता ही रहता है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते ही रहते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कभी बयान देकर या सोशल साइट पर पोस्ट करके। वहीं बुधवार को सपा सांसद अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता नया विकास चाहती है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख ने आगे कहा, एक देश एक चुनाव बीजेपी की बड़ी साजिश है। यह भाजपा की रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। अखिलेश यादव ने न सिर्फ एक देश एक चुनाव पर प्रहार किया, बल्कि उन्होंने यूपी में चल रहे आदमखोर भेड़ियों का भी जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने सीएम योगी के बयान पर कहा कि सपा को बीजेपी बदनाम करना चाहती है, हिंदू मुसलमान करने से बीजेपी को लाभ होता है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से सीएम योगी लगातार अखिलेश पर जुबानी हमला कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी और सीएम पर पलटवार कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीति दल एक दूसरे पर हावी होती दिख रही है। ऐसे में देश में एक देश एक चुनाव का मुद्दा भी छिड़ गया है, जिस पर सपा पार्टी को एक और मौका मिल चुका है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता किसकी बातों में उलझेगी, वो सब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।